बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज डिस्टेंस एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, ये सारा डिस्कशन हम आज क्लास में करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर हम देखें कि डिस्टेंस क्या है। द एक्चुअल पाथ और लेंथ कवर्ड बाय द मूविंग ऑब्जेक्ट और मूविंग बॉडी इज नोन एज डिस्टेंस। ठीक है, इसी तरीके से डिस्प्लेसमेंट क्या है। डिस्प्लेसमेंट है शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ है, शॉर्टेस्ट लेंथ है, वो आपका डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, अगर हम क्वांटिटी की बात करें तो डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है जो केवल मैग्नीट्यूड रखती है। स्केलर क्वांटिटी आर दोज क्वांटिटी विच कंटेन मैग्नीट्यूड ओनली, जिनके पास डायरेक्शन नहीं होती है। अगर हम वेक्टर क्वांटिटी की बात करें तो वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों रखती हैं। तो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी होगी भी भाई, क्योंकि आपको इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट चाहिए। तो इनिशियल और फाइनल की डायरेक्शन भी तो आपको पता होना चाहिए, तभी आप निकाल पाओगे। डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव और जीरो होता है, यानी कि डिस्टेंस नेवर भी नेगेटिव, कभी नेगेटिव नहीं होगी डिस्टेंस। ठीक है, और स्केलर क्वांटिटी जितनी भी होती है ना, स्केलर क्वांटिटी कभी नेगेटिव नहीं होती है। ठीक है, फिजिक्स में नेगेटिव का मतलब डायरेक्शन से होता है, तो वेक्टर क्वांटिटी के साथ नेगेटिव साइन लिया जाता है मोस्टली। डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। कैसे आप समझेंगे? मेरे सामने मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और मैंने एक बॉल को थ्रो किया, और जब बॉल सपोज कीजिए यहाँ से मैं एक बॉल को थ्रो करता हूँ, ये दीवार पर जाती है और टकराकर यहीं रुक जाती है। ठीक है, यानी कि मेरे तक वापस नहीं आ रही है बाउंस बैक होने के बाद, तो ये पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है। ये जो बचा हुआ लेंथ है ये पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है। अगर यही बॉल सेकेंड सिचुएशन में यही बॉल टकराकर और इस दीवार से बाउंस बैक होकर इसी पॉइंट पर वापस आ जाती है, तो ये जीरो डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पॉइंट एक ही जगह लाई कर रहे हैं। थर्ड सिचुएशन अगर मैं देखूं कि ये बॉल जाती है, इसे टकराती है दीवार से और वापस आ रही है, पीछे निकल गई मेरे, तो ये हो गया नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? तो इस टाइप से मेरे पास पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव तीनों डिस्प्लेसमेंट देखने को मिल सकते हैं। डिपेंड्स ऑन एक्चुअल पाथ। ठीक है, यानी कि जो एक्चुअल पाथ या लेंथ है वो हमारी डिस्टेंस होती है। डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ये डिपेंड करती है कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या है, उसके अकॉर्डिंग हमारा डिस्प्लेसमेंट डिसाइड होता है। ठीक है, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ पर रोटेट कराएं और एक सर्कुलर डिस्प्लेसमेंट कंप्लीट हो, ए पॉइंट से ऑब्जेक्ट ट्रेवल किया और वापस इसी पॉइंट पर आ जाता है, तो इस केस में जो डिस्टेंस होगी, डिस्टेंस हो जाएगी, रेडियस अगर सर्किल की आर है तो डिस्टेंस बनेगी 2πr, और डिस्प्लेसमेंट बेटा जीरो होगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा जीरो। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। ठीक है, सेम अगर मैं इसी टाइप से ये मान के चलूँ कि ये पार्टिकल ए पॉइंट से ट्रेवल किया और हाफ सर्कुलर रोटेशन कंप्लीट करता, हाफ, तो उस कंडीशन में अगर रेडियस ऑफ सर्किल आर है तो टू कंप्लीट द हाफ रोटेशन डिस्प्लेसमेंट जो बनेगा, डिस्प्लेसमेंट होगा 2r। डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 2r। इसी टाइप से अगर मैं थर्ड कंडीशंस और देखूं, यहाँ पर थर्ड कंडीशंस और ड्रॉ करूं कि रेडियस r है और ए पॉइंट से ट्रेवल किया और बी पॉइंट तक पहुंचता है, तो इस कंडीशन में मेरे को जो डिस्प्लेसमेंट मिलेगा वो 90 डिग्री का एंगल अगर ये है, तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट जो मेरे को मिलेगा वो हो जाएगा ये वाली लेंथ, और पाइथागोरस थ्योरम लगाकर आप निकाल सकते हैं ए बी की वैल्यू मिलेगी √2r। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट ये मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई की, यहाँ पर हमने डायमीटर को बोल दिया कि डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पर हम वापस उसी पॉइंट पर आ गए, इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट नहीं मिला, क्योंकि एक ही पॉइंट लाई, एक ही पॉइंट पर इनिशियल और फाइनल पॉइंट लाई कर रहा है। यहाँ हमने पाइथागोरस थ्योरम ले ली,
इसी टाइप से अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये सर्किल है और ये इसकी रेडियस है r और एंगल 30 डिग्री है, एंगल 30 डिग्री है, ए से बी तक का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? अगर कोई ऑब्जेक्ट ए से बी को जा रहा है तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ऐसी सिचुएशन को आप कैसे हैंडल करेंगे? ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए आप यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगा सकते। यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट आपने लगाया है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का ए और बी के, वो भी आप नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ से आर्क की लेंथ नहीं देनी, आपको ये शॉर्टेस्ट पॉइंट चाहिए, डिस्टेंस चाहिए। तो यानी कि हम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो मिस कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम एग्जैक्टली उस रिजल्ट पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो यहाँ पर हम समझेंगे कि क्या टर्म ऐसी मिसिंग है जो हम सर्कुलर डिस्प्लेसमेंट के क्वेश्चंस को फुल्ली कंप्लीटली अटेंड नहीं कर पा रहे हैं। देखिए मेरे साथ नेक्स्ट स्लाइड में। तो इसके लिए आपको समझना होगा ये मैथमेटिक्स का छोटा सा फार्मूला, जिसमें ट्रायंगल की तीनों साइड पता है और ये एंगल भी हमें गिवन है। अगर किसी ट्रायंगल की दो साइडों के बीच का एंगल कैलकुलेट करना है जिसमें तीनों साइड हमको पता है, तो आप ये फॉर्मूला यूज कर दीजिए, cos थीटा इक्वल टू जिन दो साइडों से एंगल मिलकर बना है उन साइडों का स्क्वायर कीजिए, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और जो सामने साइड है उसको माइनस कर दीजिए सी स्क्वायर अपॉन 2ab। ठीक है, ये ट्रायंगल की साइड और एंगल के बीच में एक रिलेशन होता है। आप दूसरे साइड से समझ सकते हैं, एक फिर और ट्रायंगल ले सकते हैं। अगर ये एंगल थीटा है, ये साइड x है, ये y है, ये z है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं cos थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जो सामने साइड आई है z स्क्वायर अपॉन 2xy। ठीक है, कुछ इसी कॉन्सेप्ट के बिहाफ पर हम सर्कुलर डिस्प्लेसमेंट के क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। देखिए, अगर मेरे पास ये सिचुएशन है, अगर मेरे पास ये सिचुएशन है ए और बी, और ये डिस्टेंस मेरे पास 10 सेंटीमीटर है और ये रेडियस भी मेरे पास 10 सेंटीमीटर है, एंगल 90 डिग्री है, तो ऑब्वियस है आप पाइथागोरस थ्योरम लगाकर इसका आंसर कैलकुलेट करोगे 10√2। ठीक है, मगर मैं पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगाऊंगा, मैं ये एंगल लूंगा थीटा 90 डिग्री, फॉर्मूला यूज करूंगा इन दो, cos थीटा इक्वल टू 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों साइडों से ये बना हुआ है, माइनस ए बी का होल स्क्वायर, यानी कि एंगल के सामने की जो साइड है ए बी का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू इस 10 को लिखूंगा और ये 10 लिखूंगा, यानी कि जिन साइडों से एंगल बना हुआ है ये दोनों साइडें लेंगे। cos थीटा की वैल्यू 90 रखेंगे तो 90 cos 90 जीरो हो जाएगा, तो जैसे ही cos 90 जीरो होगा तो मिल जाएगा 100 प्लस 100 माइनस ए बी का होल स्क्वायर अपॉन 200 जीरो में जाएगा तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू मिलेगा 200। ठीक है, और यहाँ से ए बी इक्वल टू आएगा 10√2। तो यानी कि हम इस फॉर्मूले से वही रिजल्ट गेन कर पा रहे हैं। सेम अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं जिसमें हमने देखा था कि ये 10 सेंटीमीटर है, ए पॉइंट पर है और यहाँ पर ये बी पॉइंट, यानी हाफ सर्कुलर रोटेशन के लिए डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? तो हाफ सर्कुलर रोटेशन के लिए डिस्प्लेसमेंट के केस में मैं एंगल थीटा 180 डिग्री लूंगा और 180 के लिए लगाऊंगा cos 180 इक्वल टू ये दो साइड ए बी मतलब 10 स्क्वायर प्लस इस साइड को लूंगा 10 स्क्वायर माइनस ये वाली साइड ए बी का होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 10 इंटू 10। cos 180 -1 होता है, यहाँ पर -1 पुट करेंगे, cos 180 की वैल्यू -1 मिलेगी और हमें मिलेगा 100 प्लस 100 माइनस ए बी का स्क्वायर। ठीक है, अपॉन 200, तो 200 माइनस का आएगा और इक्वल टू 200 माइनस ए बी का स्क्वायर। तो हम देखेंगे ए बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 200 प्लस 200, तो आपको मिलेगा 400
ए बी स्क्वायर, ठीक है, और ए बी इक्वल टू मिल जाएगा 20, यानी कि ये 20 सेंटीमीटर मिला, इसका जो डायमीटर होगा वो भी 20 सेंटीमीटर। तो कहीं ना कहीं हमारा ये जो रिजल्ट है जिसको हम पढ़ रहे हैं कॉस थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है, ये जो रिजल्ट हम देख रहे हैं यहाँ पर कि कॉस थीटा इक्वल टू जिन दो साइडों से एंगल बना होता है उन साइडों का स्क्वायर माइनस सामने वाली साइड का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू दोनों साइडों का प्रोडक्ट, ठीक है। ये आप लगा दीजिए सर्कुलर डिस्प्लेसमेंट के केस में, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। अब जैसा कि हम लास्ट स्लाइड में देख चुके थे कि हम लास्ट स्लाइड में क्या देखे थे कि हमारे पास ये सर्कुलर मोशन है और ये एंगल है 30 डिग्री, ठीक है। 10 सेंटीमीटर ये रेडियस है तो ये भी 10 सेंटीमीटर होगी ओ ए बी। हमें डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है इस कंडीशन में, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए आप वही कॉन्सेप्ट कॉस थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर है ना माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab, जो फार्मूला मैंने बताया ये लगाइए जरा। तो cos 30 जिन दो साइडों से एंगल बना होता है उन साइडों का स्क्वायर कीजिए, tan का स्क्वायर प्लस इस वाली साइड का स्क्वायर मतलब tan का स्क्वायर माइनस ab का स्क्वायर, ठीक है, अपॉन 2 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 cos 30 √3/2 होता है, ठीक है। 100 प्लस ये भी 100 आएगा माइनस ए बी का स्क्वायर और यहाँ पर बनेगा हमारे पास 200, इससे कैंसिल कर दीजिए 100, तो 100√3 इक्वल टू 200 माइनस ए बी का स्क्वायर। यहाँ से अगर हम वैल्यू कैलकुलेट करें तो ए बी स्क्वायर हमारे पास आएगा 200 माइनस 100√3, ठीक है। ए बी इक्वल टू मिलेगा ए बी स्क्वायर इक्वल टू 100 कॉमन कर लेंगे तो मिल जाएगा 2 माइनस √3, 2 माइनस √3। तो बेसिकली ए बी इक्वल टू मिलेगा 100 का 10 आएगा और ये आएगा 2 माइनस √3 की पावर 1/2। तो ये फाइनल आंसर हमें डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा इस कंडीशन को, यहाँ देख लीजिए, ठीक है। तो अगर आप ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं सर्कुलर डिस्प्लेसमेंट के केस में तो आप हर एक न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाएंगे। थैंक यू एवरीवन।